आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम में फंक्शन ऑफ ट्यूबुल एंड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए ट्यूबुल का फंक्शन, पीसीटी का क्या फंक्शन है, डीसीटी का क्या फंक्शन है, लूप ऑफ हेनले का क्या फंक्शन है, कलेक्टिंग डक्ट का अपना क्या फंक्शन है। इसी के साथ साथ है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म में जैसे हमने डायग्राम देखा था नेफ्रॉन का, लास्ट डायग्राम, उस लास्ट डायग्राम में हमने देखा था जो ब्लड कैपिलरी है, जो हमारी ब्लड कैपिलरी है वो यहाँ से निकल करके इसके चारों तरफ घूम रही है और यहाँ पर इसी के जैसे हमारा जो लूप ऑफ हेनले है यू शेप ऑर्गन है, इसी प्रकार से ये वैसा रेक्टा, जो कि वैसा रेक्टा क्या है, एक इफेरेंट आर्टरियोल है। एफरेंट जो आई थी और इफेरेंट यहाँ से निकलने के बाद जो इफेरेंट अपनी जो इफेरेंट आर्टरियोल है ये यहाँ पर एक नेटवर्क बनाएगी और लास्ट में एक वैसा रेक्टा बनाएगी। ये नेटवर्क यहाँ पे यू शेप ले लेगा और इस यू शेप को बोलेंगे वैसा रेक्टा। जो हमारी ये इफेरेंट आर्टरियोल वैसा रेक्टा बना रही है ये भी यू शेप में है और हमारा जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले है ये भी क्या है, यू शेप में है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से फिल्टर होने के बाद वाटर और मिनरल यहाँ नीचे की तरफ जा रही है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर इसी के साथ यहाँ पे जो फ्लो है वो इस प्रकार से है और यहाँ पे फ्लो इसके बिल्कुल अपोजिट्स में है। यहाँ पर जो फ्लो है इसके अपोजिट में है और फ्लो का अपोजिट होने से यहाँ पर एक तरह का जो करंट बनेगा, जो फ्लो बनेगा वाटर का या जो ब्लड का, जो यहाँ पे फ्लो बनेगा दोनों का, वैसा रेक्टा का, ब्लड कैपिलरी का और रीनल ट्यूबुल लूप ऑफ हेनले का, जो यहाँ पर फ्लो बनेगा वो एक दूसरे का अपोजिट बनेगा और इस अपोजिट फ्लो को बोलते हैं काउंटर करंट। और ये जो काउंटर करंट होता है, ये काउंटर करंट जो है कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है हमारे यूरिन की इन द मेडुलरी फ्लूइड्स। आप एक एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे कि जो इतना पोर्शन है इससे नीचे का ये हमें नीला दिखाई दे रहा है, इट शो ब्लू कलर, ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा। ये जो ब्लू कलर है ये दिखाएगा कि जितना ज़्यादा गाढ़ा ब्लू कलर हो जाएगा उसका मतलब है कि हमारा जो यूरिन है वो जो है वो मोर कंसंट्रेटेड है। तो मोर कंसंट्रेटेड यूरिन रहेगा जिसके कारण हमारा जो कलर रहेगा यहाँ पर वो ब्लू रहेगा। आइए देखते हैं एक एक पार्ट्स को। सबसे पहला पार्ट है डीसीटी, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ये पार्ट है। ठीक है, हमारा जो 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पे होता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है रीनल ट्यूबुल से, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से एफरेंट आर्टरियोल के अंदर रीएब्जॉर्ब होना वाटर्स और मिनरल्स का। जो वाटर और मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर ही जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वही क्या करता है, जो हमारा मेडुला है, जैसे देखिए ये दोनों चीज़ें कुछ इस प्रकार से रहेंगी। जैसे ये हमारा मेडुलरी पिरामिड है और ये नेफ्रॉन है और इसी के साथ साथ जो वैसा रेक्टा है वो यू टाइप में है, तो ये वैसा रेक्टा भी यही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है 300, 400, 500, 600 और 1200 तक हो रही है। तो लास्ट में जो मेडुला के अंदर देखो जो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपका मेडुला के अंदर है और मेडुला के अंदर क्या है, यूरिन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन रोल क्या है, टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन दी मेडुला। देखिए जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है उसमें 70 to 80% क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। और रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ का होता है, बाइकार्बोनेट्स आयन का, न्यूट्रिएंट का, NaCl का, H2O का और पोटाशियम आयंस का। ठीक है, इन 5 चीज़ों का यहाँ पर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। और मैक्सिमम जो 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारा इस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर होता है। फिर बात करेंगे हमारे रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ प्रोसेस चलती है सिक्रीशन की, और तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन का और अमोनियम आयन का क्या होगा, वापस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सिक्रेशन होगा। क्या होगा, सिक्रेशन। ये चीज़ें ब्लड कैपिलरी में जाएंगी। हमने पढ़ा था कि जो ब्लड कैपिलरी है ये यहाँ पे मूव करेंगी और यहाँ पे आएंगी ये चीज़ें। फिर हमारा ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है, हेनले लूप में देखेंगे द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर
बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखेंगे कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है, 1200 तक हो रही है, फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और इसके काउंटर की बात करें इसके काउंटर की बात करें, यहाँ पे जो फ्लो है वो इस तरह से है और यहाँ पे फ्लो इसके साथ ऊपर चढ़ रही है, ये इसके ऊपर चढ़ रही है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ से जो H2O है वो मूव होके यहाँ पे आ रहा है, जिसके कारण H2O आने के कारण यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि H2O डालने से जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, आपका डाइल्यूटेड होता है। क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, पानी जितना ऐड होगा यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है। ठीक है, और वाटर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और वो ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और यहाँ पानी निकल से NaCl की कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है इंक्रीज हो रही है। फिर इसी के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे फ्लो इस प्रकार से और ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ पे फ्लो इस प्रकार से है। तो फिर से मॉलिक्यूल्स का आपस में यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसके कारण फर्दर क्या होगी, डिक्रीज होगी और यहाँ पर क्या होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप बात करेंगे जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, यहाँ से H2O और NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्लो कैसा है, वो एक दूसरे के काउंटर फ्लो के कारण जो है। क्योंकि यहाँ पे मेन जो मोटिव है, जो ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने ये एरो लगा रखा है, ये वाला पार्ट आपके मेडुला के अंदर होता है। तो इसमें मेडुलरी इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, फिर हम बात करेंगे DCT के अंदर क्या होगा। तो DCT के अंदर NaCl, H2O और बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ पे होगा रीएब्जॉर्प्शन, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर। और फर्दर पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, सिक्रीशन होगा। क्या होगा, सिक्रीशन होगा। फिर हमारा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल जो है H2O को एब्जॉर्ब करता है ताकि यूरिन के अंदर पानी ज़्यादा हो सके और वो यूरिन जो है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जा सके। और फर्दर इसके अंदर यूरिया का एक्सक्रीशन होगा और ये एक्सक्रीशन होगा यूरेटर के अंदर। तो ये था हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड द फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स। फंक्शन ऑफ ट्यूबल में आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स के अंदर। ठीक है, और सिक्रीशन मोस्टली किस चीज़ का होगा, हाइड्रोजन आयंस का। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिक्रीशन किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयंस का होगा। रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, H2O का होगा। किसका होगा, वाटर्स का होगा। ठीक है, और वैसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले का जो है काउंटर मैकेनिज्म होने के कारण, जैसे ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इसी के साथ वैसा रेक्टा जो है वो काउंटर फ्लो कर रही है और इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण जो है जो यूरिन की कंसंट्रेशन है वो आपकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अगले टॉपिक्स को।